हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कथा अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य है, जो न केवल उनके अद्वितीय स्वरूप को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि संकट की किसी भी घड़ी में वे अपने स्वरूप को बदलकर धर्म की रक्षा करते हैं। यह कथा त्रेता युग की है, जब रावण का भाई अहिरावण, जो कि पाताल लोक का राजा और तांत्रिक शक्तियों में निपुण था, राम और लक्ष्मण को चुपके से युद्ध भूमि से उठाकर पाताल लोक ले गया था। उसका उद्देश्य था कि वह दोनों का बलिदान करके अमरता प्राप्त करे। जब इस घटना की जानकारी विभीषण और अन्य वानर योद्धाओं को हुई, तो पूरी सेना भयभीत हो उठी। संकट की इस घड़ी में केवल एक ही नाम सबको याद आया, श्री हनुमान। हनुमान जी ने बिना विलंब किए पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने अहिरावण की मायावी सेना का सामना किया, परंतु पाताल का द्वार एक विशेष मंत्र द्वारा बंद था, जिसे केवल एक दिव्य अस्त्र और मंत्र द्वारा ही खोला जा सकता था। हनुमान जी ने अपनी भुजाओं से पर्वतों को तोड़ डाला, परंतु द्वार नहीं टूटा। तब उन्होंने ध्यान लगाया और उनके मन में दिव्य प्रेरणा आई कि इस संकट से मुक्ति के लिए उन्हें पंचमुखी रूप धारण करना होगा। उन्होंने तत्काल पंचमुखी स्वरूप धारण किया, जिसमें उनके 5 मुख एक साथ प्रकट हुए पूर्व दिशा की ओर। उनका मुख्य मुख हनुमान रूप में, दक्षिण की ओर नरसिंह मुख, उत्तर की ओर वराह मुख, पश्चिम की ओर गरुड़ मुख और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख। यह 5 मुख 5 दिशाओं, 5 तत्वों और 5 शक्तियों के प्रतीक थे। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप में एक ही समय में 5 दिशाओं की रक्षा की और अहिरावण के 5 जीवन दीपकों को एक साथ बुझाया, जो 5 अलग अलग दिशाओं में स्थापित थे और जिनकी रक्षा मायावी राक्षस कर रहे थे। इन दीपकों के बुझते ही अहिरावण की तांत्रिक शक्ति समाप्त हो गई और हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया और उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर सुरक्षित युद्ध भूमि में ले आए। राम और लक्ष्मण को सुरक्षित देखकर पूरी वानर सेना हर्षित हो उठी और श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कपीश्रेष्ठ, तुम्हारी यह पंचमुखी लीला युगों युगों तक धर्म के रक्षकों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम्हारा यह रूप भक्तों के लिए रक्षा कवच के समान होगा। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पंचमुखी रूप का उद्देश्य केवल आपकी रक्षा और धर्म की स्थापना था। मेरी कोई महिमा नहीं, सब आपकी कृपा है। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्त तुम्हारे पंचमुखी स्वरूप की पूजा करेगा, उसे पाताल, पृथ्वी और आकाश तीनों लोकों में कोई बाधा नहीं छू सकेगी। उसका जीवन संकटों से मुक्त रहेगा और उसकी रक्षा स्वयं तुम करोगे। तभी से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से संकटों के निवारण के लिए की जाती है। इस स्वरूप की विशेष बात यह है कि हर मुख एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। हनुमान मुख से बल और भक्ति, नरसिंह मुख से अंधकार और अन्याय का नाश, वराह मुख से पृथ्वी की रक्षा और सृष्टि का संतुलन, गरुड़ मुख से विष और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति और हयग्रीव मुख से ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण की प्राप्ति होती है। यह रूप भक्तों को यह संदेश भी देता है कि जीवन के हर संकट का समाधान तब संभव है जब हम अपने भीतर की 5 शक्तियों साहस, विवेक, आस्था, ज्ञान और सुरक्षा को एक साथ जागृत करें। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्तियां आज भी भारत और विश्व के कई हिस्सों में स्थापित हैं, जहां श्रद्धालु विशेषकर रक्षाबंधन, हनुमान जयंती और अमावस्या की रात को इनकी पूजा करके अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाते हैं। इस रूप का ध्यान और मंत्र जाप विशेष रूप से शत्रु बाधा, तांत्रिक प्रभाव, बुरी नजर, असाध्य रोग और मानसिक भय से मुक्ति दिलाने में प्रभावी माना जाता है। यह कथा केवल एक शौर्य गाथा नहीं, बल्कि आत्मिक रक्षा, ब्रह्मांडीय संतुलन और भक्ति के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। हनुमान जी का यह पंचमुखी स्वरूप यह भी दर्शाता है कि जब धर्म पर संकट आता है, तब ईश्वर स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से अद्भुत रूपों में प्रकट होकर समाधान करते हैं। यह रहस्यमयी कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल निष्ठा नहीं, बल्कि साहस और समयानुकूल परिवर्तन की क्षमता भी होनी चाहिए। हनुमान जी का यह रूप आज के युग में भी हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हमारे इरादे दृढ़ हैं, तो हर संकट का समाधान संभव है।